कम से कम रेट में बेचे हैं, मान के चलिए 190 से 200 रुपए की केजी में बेचे थे, तो हमारा 1000 बर्ड था, जिसमें से हम लोग 200 बर्ड हम लोग रख लिए थे और बाकी सारा बिक गया था, फिर भी 55,000 रुपया बचा था। वो है कि आपका फीड कॉस्ट, अगर आप सोनाली में फीड कॉस्ट कम करने में माहिर हो गए तो आप पहुंचे हैं छपरा में। छपरा में जो है हमारे साथ बात करने के लिए धर्मवीर भाई हैं, जो पोल्ट्री सेक्टर में काफी माहिर व्यक्ति हैं और अच्छे खासे अनुभव रखते हैं पोल्ट्री सेक्टर। काफी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। आपका भी स्वागत है और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी हमारा नमस्कार। अपना फार्म थोड़ा विजिट कराइएगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने एरिया में है आपका और कौन सा बर्ड आप रखे हुए हैं। ये जो फार्म है कि मतलब 5 कट्ठा का प्लॉट है, जिसमें से 1.5 कट्ठा में फार्म है। अच्छा। और इसमें जो है कि सोनाली है, कड़कनाथ है और कुछ लेयर पे है, कुछ बच्चा है और यहाँ पे बकरी भी है। आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये सारा बर्ड यहाँ पे पाले हुए हैं। हाँ, कितने हैं टोटल? टोटल देखिए, टोटल अगर माना जाए तो लगभग 800 के पीस करीब है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ये बकरी जो है कि अभी 15-17 पीस है। यहाँ पे देखिए अभी लेयर पे भी है कुछ चला, तो देखिए लेयर के लिए हम लोग ने दाना यह जो है कि फेज 1 चलता है। अच्छा, तो लेयर 1 और फेज 2 क्या होता है? देखिए फेज 1 जो है कि अंतर क्या है? हाँ, दोनों में देखिए फेज 2 तो काफी समय बाद चलता है, जबकि 1 साल बर्ड पुराना हो जाता है। जब अंडा देने लगे मुर्गी या कोई भी बर्ड हो तब फेज 1 दाना उसको बोलते हैं, जो कि चलता है, जो इसको खिलाने से जो कि अंडा का प्रोडक्शन होता है कि अच्छा खासा रहता है, मतलब डाउन नहीं होता है, साइज भी अच्छा रहेगा। अंदर चलिएगा तो हम अंडा का साइज भी दिखाएंगे। पिछली बार हम देखे थे कि आपके फार्म पे फ्री रेंज फार्मिंग आपने बहुत देखिए, वो तो दूसरा हमारा फार्म है और यहाँ पे जो है कि पार्टनरशिप में फार्म है। ठीक है। और वहाँ पे भी बर्ड है लेकिन थोड़ा सा बहुत कम है बर्ड, और यहाँ पे पार्टनरशिप में चलता है। नया वाला जो ये फार्म आप लोगों ने शुरुआत किया, सर कब ये शुरुआत हुआ था? ये अभी मार्च आएगा तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। हाँ। अच्छा, उस वाले फार्म से आपको कुछ इनकम वगैरह उस वाला फार्म से तो इनकम अच्छा खासा आता है। सेक्टर में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो मैं दर्शकों को बताएं कि सर कैसे सोनाली मुर्गी पालन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं हमारे किसान भाई। देखिए कोई भी चीज अगर अच्छा से कीजिएगा, डिसिप्लिन के समय, मतलब कोई भी काम करते हैं, अगर जानकारी है, अच्छा अनुभव है तो आप कीजिएगा तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर कोई किसी चीज जिस सेक्टर में जानकारी नहीं है, अगर वो काम अचानक स्टार्ट कीजिएगा, अगर जानकारी नहीं है तो लॉस भी हो सकता है। बकरियां वगैरह भी कुछ हाँ, बकरी भी है। देखिए अभी हाँ, केवल उनका है, ये भी पार्टनरशिप में। याद देखिए 2 दिन का भी हुआ कि बच्चा दिया हुआ है बकरी। देखिए सब ब्लैक बंगाल है। अच्छा, ब्लैक बंगाल। देखिए 2 बच्चा दिया हुआ है, देखिए कितना हेल्दी है। अच्छा, 2 दिन का मतलब यहीं पे लगा करके रखे हुए हैं क्योंकि हाँ, उसको ठंड जो है का मौसम है तो उसके सामने ही बल्ब लगा दिए हैं लोग। अच्छा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग का जो कि चूजा है, सोनाली है इसमें और कोकरेल है। सोनाली कोकरेल कितने दिनों का होगा? काफी छोटा छोटा। ये अभी 12 दिन का चूजा है। अच्छा, ये 12 दिन का है। हाँ, 12 दिन का चूजा है। ये अभी पीढ़ी दाना खा रहा है। और इसके बाद जो है कि हम लोग फीड कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग जो है ग्रोवर खिलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रोवर जो है कि दाना हम लोग खिलाते हैं फीड कॉस्ट कम करने के लिए। नहीं तो कितना आदमी जो कि 100 बच्चा पर पीढ़ी खिलाता है, इसका लगभग कम खर्च पड़ता है, ये 1500 के आसपास मिल जाता है। और ज़्यादातर अगर दाना लीजिएगा इतना बर्ड से तो महंगा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है कि जितना बड़ा दाना है इसका हम लोग कुछ उपाय लगाएंगे। इसको कहे कि चक्की में या ग्राइंडर है हम लोग के पास, उसमें इसका कटिंग जो है कि थोड़ा छोटा छोटा करवा देंगे। इससे कॉस्ट काफ़ी कम होता है। अच्छा। और आइए अंदर दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये एक बोरा अगर बात की जाए कि जो आप दाना रखे हुए हैं, हाँ, तो एक बोरा दाना कितने दिन चलेगा आपका, कितने बर्ड के लिए? ये देखिए दाना जो है कि ये एक बोरा जो है ना, लगभग वेट के हिसाब से अभी जो है कि ये 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का 600 चूजा है तो लगभग ये 10 ग्राम एक दिन में अपना फीडिंग लेता है, यानी 6 किलो अपना फीडिंग लेता है। लगभग 50 की जगह फिर भी 4 से 5 दिन अभी चलेगा। जैसे जैसे बर्ड के फॉर्म में थोड़ा सा चलेंगे। हाँ। और ये कितने दिनों का बर्ड है इसमें? बड़े ये बर्ड अभी 6 मंथ का हो चुका है। अच्छा। ये लगभग 4 महीने का जब था ना, तब से अंडा का जो है कि प्रोडक्शन आना चालू हो गया। इधर आइए दिखाते हैं अंदर भी। देख सकते हैं कि अंडा आया हुआ है। इधर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रिंकर लगा है। यहाँ पे देखिए अंडा अभी नीचे देख सकते हैं, सब अंडा आया हुआ है।
तो ये अब भी अंडे पे देखिए है। अभी ये हम लोग इसलिए रखे हैं, ज्यादा बर्ड था लेकिन कुछ किसान भाई थे जिनको जरूरत था तो हम लोग ने उनको जो है कि बर्ड दे दिए। इसके अलावा आप क्या क्या काम करते हैं? पोल्ट्री सेक्टर में देखिए, आप तो हैं ही लंबे समय से, हाँ लेकिन हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पोल्ट्री के काम के अलावा और क्या क्या आपका काम चल रहा है? देखिए पोल्ट्री के अलावा अभी हमारा जो है कि ट्रेडिंग का काम चल रहा है, मतलब अथी दाना बेचते हैं, चूजा बिकता है हमारा। ये हम लोग ने एक पीडीएफ जो है कि बनाया है जिसमें सोनाली हो गया, डबल एफजी हो गया, डीपी क्रॉस हो गया, बनराजा हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, कड़कनाथ हो गया, कोकरेल हो गया, बहुत सारा प्रजाति है जिसमें हम लोग ने पूरा मैनेजमेंट है उसमें कि फार्म किस तरीके से बनाना है, किस दिशा में बनाना है, कब उसको वैक्सीन करना है, कौन सा बच्चा को कौन सा दवा देना है, दाना देना है, अगर कोई बीमारी आता है। देखिए मुर्गी पालन में होता है कि बीमारी का जो है लक्षण उसके बीट से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे चॉकलेटी बीट कर रहा है तो इसको कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए हम लोग जो है कि मेट्रोजेल 400 एक दवा चलाएंगे जो कि मतलब सही है, जो कि बीट भी सही कर देगा, पेट सही कर देगा इस सब का। तो ये पीडीएफ जो है आपका जो बनाया हाँ, गया है, पीडीएफ उसमें पीडीएफ कैसे मिलेगा? देखिए अगर कोई किसान हमारे से कांटेक्ट करते हैं, हमारा जो नंबर है उस पर अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनको पीडीएफ मात्र मतलब 50 रुपये में उन लोग को मिल जाएगा, जिससे कि लगभग 150 पेज का है। उसमें बहुत सारा जानकारी है कि दवा कब देना है, कौन सा दवा देना है, वैक्सीन कैसे करना है, उसके बाद में कि अगर कोई बीमारी आता है तो उसके लिए रोकथाम कैसे करना है, कौन सा दवा देना है, सब चीज पूरी जानकारी है, डिटेल है। एक प्रकार का मान सकते हैं तो ट्रेनिंग है, पूरा फुल ट्रेनिंग है उसमें। पालन में ठंडी के दिनों में किन किन चीजों पर खास तौर पे ध्यान रखें? देखिए मुर्गी पालन के ठंडी के दिनों में देखिए पहले तो आपको लाइटिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब लगा हुआ है, तो हम लोग का तो बड़ा बर्ड है इसलिए हम लोग ने व्हाइट वाला बल्ब चलाया है। यहाँ पे देखिए 200 वाट का बल्ब जलाते हैं, तो ये हम लोग शाम को जलाते हैं। और पहले तो ठंडी के दिन में जो है कि पर्दा गिरा के मत रखिए, जैसे अभी शाम हुआ है थोड़ा सा मौसम ढला है तो पर्दा गिर गया है, नहीं तो जैसे धूप निकल जाता है तो पर्दा उड़ जाता है। अगर हवा चल रहा है तो उस टाइम में पर्दा गिराए, अगर पर्दा गिराए रखिएगा तो उसमें अमोनिया बनता है, जैसे मान के चले कि मुर्गी के पेट। कॉस्ट कैसे कम करे किसान भाई? फीड कॉस्ट कम करके बेहतर से बेहतर अगर ग्रोथ लेना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? आप अनुभवी हैं, उसके लिए लंबे समय से आप जानकार हैं। उसके लिए आपको तो जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो आप जैसे है कि खेत में बरसीम बो दीजिए, मतलब छठ पूजा के पहले ही बो दीजिए कि अभी काट के इसको खिलाया जाए, और नेपियर लगा दीजिए जिससे हरा चारा 1 महीने के बाद आप हरा चारा दे सकते हैं। पूरा मतलब कि कहा नहीं जाता है कि पूरा दीजिए, आधा दाना दीजिए, आधा हरा चारा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हरा चारा दे रहे हैं तो दाना खत्म कर दीजिए। देखिए ये जैसे फीड कम है, ये हम लोग का सिगरेट है, ये फीड हम लोग मिलाए हैं, फीड एकदम सस्ता है, 2 रुपये केजी मिलता है। 2 रुपए केजी का ये फीड है? हाँ, और इसी से मुर्गियां तैयार हो जाती हैं? इससे भी होता है, और लेयर फीड भी खिलाते हैं, लेकिन खिलाने का जो है कि फार्मूला है ये राइस ब्रान है। अगर आप दाना लाते होंगे या दाना फैक्ट्री में गए होंगे तो उसमें जानते हैं राइस ब्रान मिलाया जाता है, सोया मिलाया जाता है, तेल खली मिलाया जाता है। तो हम लोग का देखिए राइस ब्रान है जो कि हम लोग अपना लेयर में दाना, लेयर का जो दाना होता है उसमें मिला के देते हैं। और एक पत्थर भी आता है जिससे अगर 50 किलो का खपत है हमारा तो 5 किलो दाना का फीडिंग बचेगा, उसमें 5 किलो हम वो मिक्स करेंगे। कहीं पे अगर बड़े बड़े लेयर फार्म में जाइएगा ना तो वहाँ पे मिक्स होता है। अगर हमारा लेयर फिर 30 रुपये का पड़ रहा है, मैक्सिमम बता रहे हैं, और 30 रुपये का पड़ रहा है तो 5 किलो यानी 150 रुपये पर बैग आपका खर्चा कम होगा। तो 150 रुपये पर बैग आपका खर्चा कम होगा तो ये अंडा का जो कॉस्ट आपका जो 5 रुपये पड़ रहा है ये आपको 4.5 रुपये के आसपास आ जाएगा। 4.5 रुपये के? हाँ, और 150 वो कम हुआ, प्लस में ये जो 10 किलो ये राइस ब्रान या मैक्सिमम 5 किलो भी मान के चलते हैं कि मिक्स कर लेते हैं तो ये 5 रुपये 7 रुपये मिलता है। अभी का जो है कि हम लोग का एरिया जो है कि खेत किस एथी का है, धान का है, तो अभी धान लोग कुटवाएगा तो इसको राइस ब्रान को क्या करता है लोग, धान उबलने के लिए उसमें झोंक देता है या खाना बनाने में यूज करता है लोग, तो इसको हम मिला के खिलाएंगे तो इससे कॉस्ट काफ़ी कम होता है। लगभग हमारा जो है कि पर बैग पर अगर 10 किलो का भी रेशियो रखे तो पर बैग हमारा 300 रुपये कॉस्ट कम होता है पर बैग। अगर 1500 का हमारा अगर लेयर का जो है कि दाना का पड़ रहा है बैग तो 1500 में 300 हटा दीजिए तो 1200 हुआ, यानी 24 रुपये केजी हमको दाना होगा। उस हिसाब से मतलब जो है कि कॉस्ट काफ़ी कम कर सकते हैं। ये लेयर का बताना है, ये नहीं कि आप जो है कि जो बच्चा छोटा है उसी में ये फार्मूला यूज कीजिएगा। बच्चा जब छोटा है उसमें पत्थर नहीं मिलाना है, और ये जो कि है ये राइस ब्रान भी नहीं मिलाना है, क्योंकि उसमें सब मिक्स करके अपना फार्मूला हिसाब से आता है। अगर ये मिलाइएगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अभी हम लोग को ग्रोथ नहीं चाहिए, अभी हम लोग को प्रोडक्शन चाहिए और फीड कॉस्ट भी कम करना है। अभी जो है आपका डेली का क्या इनकम वगैरह आ रहा है, कुछ इससे देखिए इनकम हो रहा है? अभी देखिए इस फॉर्म से हम लोग का जो ये फर्स्ट लॉट सोनाली का था, हम लोग उस
कम से कम रेट में बेचे हैं, मान के चलिए 190 से 200 रुपए के केजी में बेचे थे, तो हमारा 1000 बर्ड था, जिसमें से हम लोग 200 बर्ड हम लोग रख लिए थे और बाकी सारा बिक गया था, फिर भी 55,000 रुपया बचा था। वो है कि आपका फीड कॉस्ट, अगर आप सोनाली में फीड कॉस्ट कम करने में माहिर हो गए तो आपका सक्सेस हो गए। और मार्केटिंग आप अपने खुद से कीजिए, अगर दूसरे के भरोसा पे हैं तो मार्केटिंग में बहुत, अगर मार्केटिंग अगर हम लोग खुद से नहीं करते, अगर खुद से करते तो ज़्यादा इनकम होता, 230-40 बिकता, लेकिन फिर भी हम लोग ने गाड़ी वाला से लोड किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अंडा आ रहा है हम लोग का, अभी हाथ में भी हो रहा है, हाथ में भी अंडा है, तो मतलब 100, अगर अभी 100 है और 10 मुर्गा है, तो अभी हमारा जो है कि 70 अंडा पर डे का आता है। 70 अंडा हाँ पर डे का। अभी पर डे का खर्चा अगर मतलब आता है तो ये 320 रुपया आता है पर डे का खर्चा। 320 रुपया 320 रुपया। हाँ, और कम से कम रेट में अगर बेचते हैं, अगर होलसेल के देते हैं, होलसेल का देने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन होलसेल के अगर आप मार्केट में दीजिएगा तो 10 रुपया से कम कोई नहीं लेता है, नहीं कोई देता है। और खुदरा जो है कि हम लोग जो है कि अगर एक ट्रे कोई ले जाता है फार्म से तो 12 रुपया का देते हैं, अगर 1 पीस लीजिएगा 2 पीस लीजिएगा तो 15 रुपया का देते हैं। और उस हिसाब से अगर पेटी कोई ले जाता है तो 210 पीस रहता है, 2100 का आता है, जो कि 10 रुपये आपको पड़ेगा उस हिसाब से। फिर भी मैक्सिमम 400-450 इनकम पर डे है। इसके पैसा से वो पल जाता है हमारा 500 जो बर्ड है हमारा छोटा वाला, इसके पैसा से पल जाएगा।